बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम आपको जो है बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 का जो एक्सटेंशन है उसकी डिटेल्स बताएंगे, अपडेट्स देंगे, डेवलपमेंट की क्या अपडेट्स हैं, प्राइसेस क्या हैं, एक्सेसिबिलिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और पिछले 4-5 महीने में एक्सटेंशन की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गई है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। इससे पहले भी हम लोगों ने इस बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन को कवर किया, लेकिन उसके बाद से अभी तक जो चेंजेस आई हैं, जो अपडेट्स हैं डेवलपमेंट के लिहाज से, रिंग रोड के लिहाज से, वो आज की वीडियो में बताएंगे हम लोग। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो है कम इन्वेस्टमेंट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहें। सो व्यूअर्स, अभी हम लोग बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में जो है प्रीसेंट 6 के अंदर मौजूद है। प्रीसेंट्स के लिहाज से देखें तो एक्सटेंशन के अंदर तकरीबन 6 प्रीसेंट्स बनते हैं, प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 2, प्रीसेंट 3, प्रीसेंट 4, प्रीसेंट 5। डिस्क्रिप्शन में हम बाकी प्रीसेंट्स की भी वीडियोस दे देंगे जहां पे आप ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट देख सकें कि वहां पे क्या डेवलपमेंट है, क्या स्टेटस है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से क्या है, तो वो आप उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख सकते हैं। प्रीसेंट 6 की अगर बात करें तो एक्सटेंशन में सबसे हाई प्राइस है, सबसे मेन लोकेशन पे फ़िलहाल जो है प्रीसेंट 6 है। प्रीसेंट 6 सेमी डेवलप्ड एरिया, बैक साइड पे जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वहाँ पे आपके पास जो है ये 10 मरले की कटिंग्स हैं, आपको स्ट्रीट पोल्स नज़र आ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक पोल्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, सीवरेज जो है वो सेमी डेवलप्ड पूरे एरिया में, इस एरिया में हो चुकी हुई है। बैक साइड में आप जो देख रहे हैं वो एरिया वो है जहाँ पर डेवलपमेंट अभी होनी है। अगर आस-पास देखते हैं तो आप एक्सटेंशन में एंटर होने के लिए जब बहरिया फ़ेज़ 8 से आते हैं तो पहले आप सेक्टर L क्रॉस करते हैं, फिर सेक्टर N क्रॉस करते हैं, उसके बाद अवामी विलास आ जाते हैं आपके पास। बैक साइड पर अगर आप देख सकें तो सारे के सारे आपके पास अवामी विलास हैं जो कि आपके पास एक सर्कल की सूरत में है, ये पोजेशनेबल विलास है। सो अगर आप प्रीसेंट को देखते हैं तो प्रीसेंट के साथ ही जो है आपको आबादी नज़र आएगी, इसके बैक साइड पे आपको घर भी नज़र आएंगे, जिसका मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी लोग आसपास रहना शुरू हो गए हैं। प्रीसेंट या एक्सटेंशन ओवरऑल आप देखें तो यहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट तो है, लेकिन अभी यहाँ पे पोजीशन नहीं दिया गया। पोजीशन आने वाले 1 से 2 साल में एक्सपेक्टेड है जो कि दिया जाएगा। प्राइसेस के लिहाज से देखें तो प्राइसेस जो हैं यहाँ पे सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद की और सोसाइटीज़ देखते हैं। इवन अगर आप बहरिया टाउन ओवरऑल की भी बात करते हैं, बहरिया इनक्लेव देख लेते हैं, बहरिया फ़ेज़ 1 to 6, 7, 8 देख लेते हैं, सबसे कम प्राइसेस में आपको जो प्लॉट्स हैं 5 मरले के, 7 मरले के, 10 मरले के, वो आपको इसी जगह पे मिलते हैं। एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से आने वाले टाइम में ये जगह जो एक्सटेंशन की जगह है ये बहरिया फ़ेज़ 8 से ज़्यादा जो है प्राइसेस के लिहाज से भी इंक्रीज़ करेगी, जिसकी मल्टीपल रीजंस हैं। इस एक्सटेंशन को आपका GT रोड से बहरिया फ़ेज़ 8 से जो रास्ते आते हैं वो कनेक्ट करते हैं, प्लस इन फ्यूचर जो रिंग रोड बनने जा रही है जो कि अप्रूव हुई थी 19 मार्च को, इनाग्रेशन की थी इमरान खान साहब ने। FWO को अवार्ड हुआ था प्रोजेक्ट, लेकिन फंड्स ना होने की वजह से कंस्ट्रक्शन जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी जो जून के अंदर जो बजट अप्रूव हुआ है, बजट के अंदर तकरीबन 63 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं आपके रिंग रोड की डेवलपमेंट को। रिंग रोड देखें जो कि इम्पॉर्टेंट था बहरिया फ़ेज़ 8 के लिए और ख़ास तौर पे एक्सटेंशन के लिए, तकरीबन 38 किलोमीटर्स की वो रोड होगी जो उसको गुजरेगी। इसी के अगर आप देखते हैं ये प्रीसेंट 6 है, इसी के आगे आपके पास प्रीसेंट 5, प्रीसेंट 4, प्रीसेंट 3, प्रीसेंट 2, प्रीसेंट 1 बनते हैं। सारे प्रीसेंट्स जो हैं ये आपके पास रिंग रोड के पास बनते हैं। रिंग रोड को आने वाले टाइम में चांसेस आर रियली हाई कि बहरिया टाउन का अलग जो है इंटरचेंज मिल जाए, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग इंटरचेंजेस भी देखेंगे तो आपको एक्सटेंशन या बहरिया फ़ेज़ 8 को रिंग रोड से करीब तरीन इंटरचेंजेस जो हैं, जो 2 इंटरचेंजेस हैं। एक आपके पास ऑन द लेफ़्ट अगर आप देखते हैं इस साइड पे तो आपके पास चकबेली और वो सारी रोड आती है, क्योंकि आपके पास वो रोड है जो रवात को डायरेक्टली निकलती है, वो कनेक्ट करेगा आपको जो है चकबेली इंटरचेंज से। और अगर आप इस बहरिया फ़ेज़ एक्सटेंशन से यानी प्रीसेंट 6 से अगर आप बाहर निकलेंगे ऑन द राइट आपके पास अडियाला रोड आती है, अडियाला इंटरचेंज उसके पास बनता है। इसका मतलब है कि यहाँ से आप कनेक्ट करके डायरेक्टली मोटरवे पे भी जा सकते हैं। और अगर आप GT रोड पे ट्रैवल करना चाहते हैं, गुजरात गुजरावाला या रवात वाली साइड पे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि रिंग रोड रवात पे डायरेक्ट निकलेगी, तो आप बाईपास देख सकते हैं रादर देन कि आप बहरिया फ़ेज़ 8 के अंदर एंटर हो फिर GT रोड पे जाओ सारा क्रॉस करें। उससे बहुत बेहतर जो फ्यूचर आपके पास एंट्रेंस आएगी वो रिंग रोड ही होगी। और रिंग रोड आने वाले टाइम में
इस ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए, ना कि एक्सटेंशन के लिए, बल्कि बहरिया फ़ेज़ 8, बहरिया फ़ेज़ 7, DHA 1 और उन सोसाइटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बहरिया एक्सटेंशन, ख़ास तौर पे बहरिया फ़ेज़ 8 के जो एक्सटेंशन है, प्रीसेंट्स हैं, इसमें आपके पास प्राइसेस में इंक्रीज़ देखने को मिला जब आप जो है जैसे ही आपका रिंग रोड अप्रूव हुआ। उसके बाद अगर आप देखें प्राइसेस जो है हालात, इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी, फिर आपके पास बाकी टैक्सेस और उनकी वजह से प्राइसेस कम थी, लेकिन जैसे ही अभी फंड्स एलोकेट हुए हैं उसके बाद आपके सेल परचेज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अभी करंटली अगर आप पिंडी या इस्लामाबाद में के लिहाज से भी देखते हैं, बहरिया क्योंकि यूजली सबसे ज़्यादा अमेनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल, फूड कोर्ट्स, मार्कीज़, शॉपिंग सेंटर्स, सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन मेंटेनेंस भी आपको नो डाउट बहरिया टाउन के अंदर ही मिलती है। सो उस लिहाज से देखें तो प्राइसेस अभी सबसे कम है। अगर आप इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर से कंपेयर कर लें, पिंडी के भी किसी सेक्टर से कंपेयर करें, प्लस एमिनिटीज़ भी कंपेयर करें, तो बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन जो है आपको सबसे चीपर नज़र आएगा। यहाँ पे करंट अगर प्राइसेस देखते हैं 5 मरले के, तो 5 मरले की प्राइस आपके पास तकरीबन 32 लाख से लेके 38 लाख रुपीज़ तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कौन से प्रीसेंट में है, कितना करीब है, इन सारी चीज़ों पे। उसके बाद अगर आप 7 मरले देखते हैं तो आपके पास प्राइसेस तकरीबन 50, अर्ली 50s या 40s में जाती हैं, 45 से स्टार्ट होके 50, 52 तक जाती है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कौन से प्रीसेंट में है और वो प्रीसेंट क्या आपके पास जो है रेडी है या अभी नॉन डेवलप्ड है, उस लिहाज से प्राइसेस जो है वो वेरी करती हैं। कैटेगरी प्लॉट है, इस पर भी डिपेंड करती है प्राइस आपकी। इसके बाद जो यहाँ पे 10 मरले के प्लॉट्स हैं उसमें आपके पास उसकी प्राइस आपके पास तकरीबन 55 से शुरू होकर 65, 67 तक जाती है। अगर आप ओवरऑल देखते हैं, आपके पास एक्सटेंशन के अंदर तकरीबन 3 किस्म की फ़ाइल्स आती हैं जो प्रॉपर एक्सटेंशन की प्लॉट्स हैं, क्योंकि ये सारे प्लॉट्स हैं आपके पास। आपको एग्जैक्टली लोकेशन मैप में आप देख सकते हैं कि ये सारा एरिया जो है ये कहाँ पे बन रहा है, और उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो सबसे बेहतर प्लॉट आता है वो IET का बनता है, जो कि आपका बहरिया फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन है। इसके बाद अगर आप इसी के अंदर देखें तो आपके पास बहरिया फ़ेज़ 8 के अंदर बहरिया फ़ेज़ 9 की भी फाइल्स मर्ज की गई थी, जिसको IDN कहा जाता है। और इसके अलावा कुछ फाइल्स हैं जो कि अपने जो है एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट की थी बहरिया टाउन ने, उसको गिफ्ट फाइल्स कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्राइस या सबसे कंफर्म प्लॉट्स अगर आप देखते हैं तो IET होता है यूजली, और रिलेटिवली IDN से ये तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए एक्सपेंसिव होती है, लेकिन प्रेफरेंस यही दी जाती है। और आने वाले टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो प्रेफर लाजमी कीजिएगा कि IET को ही लें। 1-2 लाख से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1-2 लाख से आपकी अगर जो इंश्योरेंस है वो आपको मिल जाती है कि यार ये इस चीज़ पे हम लोग अगर प्लॉट परचेज़ करते हैं IET है तो चांसेस है कि यार वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू IDN या गिफ्टेड फाइल्स। प्राइसेस के लिहाज से सबसे कम है। अगर आप कंपेयर करते हैं इसको, इवन अगर इसके साथ ही रिलेटिवली बहरिया फ़ेज़ 8 आप वहाँ पे भी कंपेयर करते हैं तो सफारी विलास में आपको 5 मरले के प्लॉट्स, इवन L ब्लॉक में आपको 5 मरले के प्लॉट्स मिल जाते हैं। 5 मरले का प्लॉट अगर आप सफारी विलास में देखते हैं तो वहाँ पे आपको तकरीबन 65 से 70 लाख रुपीज़ तक मिलता है। यहाँ पे आपको 5 मरले तकरीबन 35 लाख रुपए तक पड़ता है। इसका मतलब है कि प्राइसेस वहाँ पे डबल है। 7 मरले अगर आप देखते हैं तो 7 मरले यहाँ पे आपको तकरीबन 40s में पड़ता है, 45 प्लस में पड़ता है। अगर आप सफारी विला में 7 मरले देखते हैं वो 80 to 90 है पोजेशनेबल। अगर आप 10 मरले यहाँ पे देखते हैं तो आपको तकरीबन 55 से शुरू होकर 65 तक जाता है। अगर आप बहरिया टाउन के किसी भी ब्लॉक के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो 10 मरले है, 10 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 150 से स्टार्ट होकर 225, 230, 250 तक भी जाता है। दैट मीन्स कि इतना डिफरेंस है और तकरीबन 100% जो है प्रॉफिट है अगर आप इसको होल्ड करते हैं। और जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमेशा उस लोकेशन पे की जाती है जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो बहरिया टाउन अपनी डेवलपमेंट पेस की वजह से भी मशहूर है, और डेवलपमेंट यहाँ पे होगी तो आप आने वाले 1-2 सालों में देखेंगे कि यार ये प्राइसेस आपको कैसे रेवेन्यू जनरेट करती हैं। वही लोग जो इवन बहरिया फ़ेज़ 8 के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं लेकिन डेवलपमेंट अभी नहीं करना चाहते, उनके लिए सजेशन यही है कि वो यही पैसे जो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसी के वही पैसे वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आने वाले, क्योंकि आपने वैसे भी अगर 2-3 साल 4 साल बाद एक चीज़ बनानी है तो बहरिया फ़ेज़ 8 में लेने का आपको फ़ायदा नहीं है। आपको तकरीबन डबल या उससे ज़्यादा प्राइस पे वहाँ पे प्लॉट मिलेगा। वही पैसे अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं
तो शायद आपको वहाँ पे एक 10 मरले का प्लॉट मिलता है, तो यहाँ पे आपको शायद 2 10 मरले के प्लॉट बन एक 10 मरले पे आप घर बना सकते हैं, एक 10 मरले पे आप लॉन बना सकते हैं। और इवेंचुअली रिंग रोड से ही ट्रैवल करना पड़ेगा मेजॉरिटी सारे बहरिया फ़ेज़ 8 के रिहाइशों को, और रिंग रोड से सबसे करीब जो होगा वो बहरिया का एक्सटेंशन ब्लॉक ही है। तो आने वाले टाइम में एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से भी आपको एडवांटेज होगा बाकी बहरिया फ़ेज़ 8 के ब्लॉक्स के नस्बत या 7 के नस्बत कि आप यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वही अच्छी होती है जो सही टाइम पे सही चीज़ पे की जाए। अगर आप एक्सटेंशन देखते हैं, बहरिया टाउन इसको डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट अभी आपको और बाकी वीडियोज़ में भी दिखाते हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि डेवलपमेंट कितनी फास्ट पेस पे चल रही है। प्राइसेस अभी बहुत कम है रिंग रोड पे, क्योंकि फंड्स एलोकेट हो चुके हैं, दैट मीन्स कि डेवलपमेंट फॉर श्योर शुरू होनी है। तो जल्दी करें, अपनी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें यहाँ पे। लेट करने से नुकसान सिर्फ यही होगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल सकेगा। यूजली बहरिया टाउन एक सेक्टर डेवलप करने में 1 से सवा साल लगाता है। अगर बाकी प्रीसेंट से भी अगर आप देखेंगे तो प्रीसेंट 6 जो है ये सेमी डेवलप्ड है। इसी तरीके से आपके पास प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 3, प्रीसेंट 5 सेमी डेवलप्ड है, 4 आपका नॉन डेवलप्ड है, 2 आपका नॉन डेवलप्ड है, 2 आपका यूजली जो है वो रेजिडेंशियल नहीं बनता, कमर्शियल एरिया बनता है, इसलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। लेकिन ये ओवरऑल वो एडवांटेज होता है जो आपको सारे मिलेंगे। तो वी होप कि हमने बहरिया टाउन एक्सटेंशन की इंपॉर्टेंस भी आपको बताई होगी, और इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स वो भी बताया होगा कि किस तरीके से आपको आगे बेहतर प्रॉफिट मिल सकते हैं। अगर आप इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे फीडबैक देना ना भूलिएगा ताकि आने वाले टाइम में हम इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए बना सकें। सुहेर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से, अल्लाह हाफ़िज़।